हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस वीडियो को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है मीन के लिए, दूसरा है मीडियन के लिए और तीसरा है मोड के लिए। तीनों वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये वीडियो में हम बताएंगे मीन, मीडियन और मोड वाले जो वीडियोज है उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में मीन की। मीन यानी कि एवरेज, ये आ जाता है अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये होता है तुम्हारा अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज ऑफ द डेटा। इसको कैलकुलेट कैसे करा जाए? इसको कैलकुलेट करोगे आप दो तरह के डेटा के लिए। पहला होगा आपका अनग्रुप डेटा, उसके बाद ग्रुप डेटा। दो प्रकार के डेटा के लिए आप कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले अनग्रुप डेटा की बात करेंगे तो इसके लिए 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और ये है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की, तो इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 2, 3, 7, 9, ये हो गया हमारा डेटा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि सभी ऑब्जर्वेशंस को जब अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 9, 9, 18 एंड 3, 21। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये है 4 ऑब्जर्वेशंस अपॉन 4, इट विल बी 5.25। आगे आते हैं। इसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड, यहां पर हम बस एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए की वैल्यू है अज्यूम्ड मीन। तुम कोई भी नंबर जो है अज्यूम कर सकते हो, दुनिया का कोई भी नंबर अज्यूम कर लो इसकी जगह पर तुम। और डी यानी कि डेविएशन, उसकी वैल्यू है x माइनस ए, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन आप करोगे तो आएगा डेविएशन। x की वैल्यू है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा डी यानी कि सम ऑफ ऑल डेविएशन। इन सभी डी को जब आप ऐड कर दोगे, जितने भी डी उसमें निकल कर आएंगे डेटा में, तो सभी को ऐड करोगे तो आएगा सिग्मा डी। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। इसको एक्चुअली सॉल्व करके देखते हैं। ये है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन 15, 20, 25, 30, मतलब व्हाटएवर जो भी कुछ लिखा है यहाँ पर। तो मैं निकालना सबसे पहले डेविएशन x माइनस ए, यानी कि इसमें से तुम्हें a माइनस करना पड़ेगा। अज्यूम हमने मीन कर लिया है 40 के, इस डेटा का 40 है मीन, ये मैंने बस अज्यूम कर लिया है। तुम इस 40 की जगह 40 करोड़ भी लिखोगे तब भी तुम्हारा आंसर सही ही आएगा। ये फॉर्मूला कुछ है ही ऐसा। तो सिंपल हम x में से a माइनस करेंगे, यानी कि 15 में से 40 माइनस करेंगे माइनस 25 आएगा। 20 में से 40 माइनस करेंगे माइनस 20 आएगा। 30 में से 40 माइनस करेंगे माइनस 10 आएगा। कुल मिलाकर अपन ने यहाँ पर निकाल लिए ये सारे के सारे डेविएशंस। ठीक है, फॉर्मूला की ओर आते हैं। a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए है हमारा 40 प्लस सिग्मा डी, यानी कि सभी डी को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, तो इन सभी को ऐड करने के बाद आ रहा है अपना माइनस 50 आंसर। अब a है अपना 40 प्लस सिग्मा डी आ रहा है माइनस 50 अपॉन एन। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 3, 6, 9, 10, ये है 10 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। 10 ये आएगा 40 प्लस माइनस 5 यानी कि 35 इज द एग्जैक्ट मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड से इसका आंसर आ रहा है 35। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी बार अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, ए है अज्यूम्ड मीन, डी डेविएशन यानी कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन में से माइनस करोगे अज्यूम्ड मीन को, एक्स यानी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, डी बार है यहाँ पर डी को माइनस करना है सी से। सी क्या है? कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं हम। बड़े ऑब्जर्वेशन होंगे यहाँ पर, बड़े ऑब्जर्वेशन को छोटा करने के लिए एक कॉमन फैक्टर है, उसे डिवाइड कर लेंगे डेविएशन को। अब देखेंगे क्वेश्चन में और अच्छा समझ आएगा। उसके बाद सिग्मा डी बार यानी कि सम ऑफ ऑल डी बार्स एंड फिर एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस। अब अपने को निकालना है इनका डेविएशन। तो डेविएशन के लिए क्या करना पड़ता है? x में से a माइनस करना पड़ेगा। इस 50,000 में से तुम्हें अज्यूम्ड मीन माइनस करना पड़ेगा। इस डेटा का मैंने अज्यूम करा है कि मीन होगा 60,000। वैसे तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। 60,000 क्या, तुम 6 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, 1,000, 10,000, 50,000 करोड़ जो चाहो कर सकते हो। ठीक है, अपन ने ये कर लिया है। तो यहाँ पर निकालना है अपन डेविएशन। 50 में से 60,000 माइनस करेंगे तो आएगा 10,000। 60 में से 60,000 माइनस करेंगे आएगा 0। 40 में से 60,000 माइनस करेंगे आएगा 20 यानी कि 20,000। ठीक है, ये आगे तुम्हारे डेविएशंस। अब तुम्हें निकालना डी बार। डी बार के लिए डी अपॉन सी करना पड़ता है। सी मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया है 10,000 इन वैल्यूज को छोटा करने के लिए। 10 हज़ारों में ये सारी वैल्यू है, 10,000 मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया कि हाँ चलो छोटी हो जाएंगी, बढ़िया एकदम। तो डेविएशन को तुम डिवाइड करोगे कॉमन फैक्टर से। माइनस 10 के को करेंगे 10 के से तो आएगा -1। 0 को करेंगे 10 के से आएगा 0। माइनस 20 के को करेंगे 10 के से आएगा -2। इस प्रकार से अपन ने ये भी निकाल लिया। ठीक है, ये सभी के सभी हमने डी बार निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। ये है तुम्हारा मास्टर फॉर्मूला। ए यानी कि अज्यूम्ड मीन तुम्हारा 60,000। ठीक है,
प्लस करोगे सिग्मा डी बार, यानी कि ये सभी के सभी जो हैं डी बार, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो इन सभी को ऐड करके अपना सिग्मा डी बार की वैल्यू आ रही है -5 अपॉन n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, 6, 9, 10, ये है 10 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर है अपना 10,000, तो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से निकल करके आ जाएगा मीन। अब मैं नहीं कर रहा, इतना काम अपने आप करो, मतलब करना ही क्या है, ये तो सॉल्व करना ही है, हो जाएगा। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास दो तरह की सीरीज होती हैं, क्योंकि जब अपन ग्रुप करते हैं डेटा को तो दो तरह की सीरीज बनकर आती हैं, एक तो डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा होती है कंटिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं कैसे मीन निकाला जाएगा। 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, इसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, एक्स यानी कि वेरिएबल, ठीक है, ये तुम्हारा वेरिएबल है एक्स, ये तुम्हारा उसकी फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें निकालना है एफ एक्स, ठीक है, जब तो तुम सिग्मा एफ एक्स निकाल पाओगे। एफ एक्स यानी कि 100 में तुम 200 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 20,000, 200 में 50 माइनस नहीं मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10,000, 300 में तुम 10 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3,000, ठीक है। और ये आ गया तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू सभी की सभी। अब तुम्हें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सभी एफ एक्स की वैल्यू 20,000, 10,000, 3,000, ये आएगा टोटल 33,000। ये है तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अगला तुम्हें क्या चीज चाहिए, ये चाहिए तुम्हें सिग्मा एफ, ये सभी के सभी एफ की वैल्यू ऐड करके इट विल बी 260, ये है तुम्हारा एफ एक्स। बहुत ही सिंपल हो गया। सॉरी एफ एक्स नहीं, सिग्मा एफ। अब फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 33,000 अपॉन 260। जैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे डायरेक्ट मेथड से निकल कर आ जाएगा मीन। इतना काम मैं नहीं कर रहा, सॉल्व अपने आप करते रहना ऑटो। अगले मेथड की बात करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू है अज्यूम्ड, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, डी यानी कि एक्स माइनस ए। डेविएशन तुम्हें निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना पड़ता है। ये है तुम्हारे x, ये है तुम्हारे f। अब तुम निकालोगे डेविएशन यानी x माइनस ए। x तुम्हारा ये है 10 माइनस ए, 10 माइनस 12 आएगा -2, 12 माइनस 12 आएगा 0, 15 माइनस 12 आएगा 3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा d। अब तुम्हें चाहिए एफ डी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट नहीं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय डेविएशन। यू है फ्रीक्वेंसी, यू है डेविएशन। 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21, ठीक है। ये तुम्हारे सभी के सभी एफ डी आ गए। इन सभी को जैसे तुम ऐड करोगे तो आएगा 15, ये है तुम्हारा सिग्मा एफ डी, ठीक है। अब चाहिए सिग्मा एफ। अगला सिग्मा एफ, इन सभी एफ को ऐड कर दो, इट विल बी 12, ये है तुम्हारा सिग्मा एफ। ये दोनों की वैल्यू निकल कर आ गई। अब तुम्हें चाहिए ए, ये तो हमने पहले ही 12 अज्यूम कर ही लिया था मीन, तो इसका फॉर्मूला इस तरह पुट हो जाएगा, 12 प्लस सिग्मा एफ डी है अपना 15 अपॉन 12 सिग्मा एफ। इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो अज्यूम्ड मीन मेथड से तुम्हारा मीन निकल करके आ जाएगा फॉर दिस डिस्क्रीट सीरीज, डन। अब आ जाते हैं अपन स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर। इसका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी बार अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए यानी अज्यूम्ड मीन, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, डेविएशन यानी कि ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन, एक्स यानी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, डी बार होता है डी अपॉन सी यानी कि डेविएशन अपॉन कॉमन फैक्टर। सी तो कॉमन फैक्टर होता है, तुम्हें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ, एक्चुअल डेटा को देख लेते हैं। ये है एक्स, ये है एफ। अब डी यानी कि डेविएशन तुम्हें निकालने के लिए एक्स माइनस ए करना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन को माइनस करना पड़ेगा अज्यूम्ड मीन से। अपन ने मीन अज्यूम करा है यहाँ पर 50,000, ठीक है। 50,000 में से 50,000 माइनस करोगे आएगा 0, 60,000 में से 50,000 माइनस करोगे आएगा 10,000, 40,000 में से 50,000 माइनस करोगे आएगा -10,000। तो ये निकल कर आ गए हैं हमारे डी यानी कि डेविएशंस। अगला काम है डी बार निकालने का। डी को डिवाइड करेंगे सी से यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने माना है यहाँ पर 10,000, तो 0 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0, 10,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे आएगा 1, माइनस 10,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे आएगा -1। या इसके बाद सिंपल तुम्हें निकालना है एफ डी बार, यानी कि ये एफ और डी बार का मल्टीप्लाई करना। 3 और 0 को मल्टीप्लाई करो आएगा 0, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो आएगा 4, 7 और -1 को मल्टीप्लाई करो -7 आ जाएगा। दैट्स इट। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूला के ऊपर। ये है सबसे पहले चाहिए ए, अज्यूम्ड मीन 50,000, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी बार, सभी एफ डी बार को ऐड करेंगे, ये है -3, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे 14 यहाँ पे लिख दोगे सिंपली तुम, मल्टीप्लाई बाय सी यानी कॉमन फैक्टर में 10,000 माना था तो 10,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे ही अपन इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा ये स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकल के। अब सॉल्व भी मैं ही करूँ,
अरे तुम भी खुद कुछ कर लिया करो, इसे सॉल्व करके देखो, आएगा इसका SGM स्टेप डेविएशन मेथड से मीन आ गया हो। इसके बाद आ रही है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज में दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला है सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, F यानी फ्रीक्वेंसी, M यानी कि मिडल वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्लासेस होंगी, कंटिन्यूअस सीरीज होगी, तो यहाँ पर मिडल वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। ये है तुम्हारी क्लास, ये है इनकी फ्रीक्वेंसी, ये है इनकी मिडल वैल्यू। 0 से 10 के बीच में मिडल वैल्यू 5 है, 10 से 20 की मिडल वैल्यू 15 है, 20-30 की मिडल वैल्यू 25 है। ठीक है, ये सारी की सारी मिडल वैल्यू अपन ने कुछ इस प्रकार से निकाल के रखी है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा FM और सिग्मा F। तो सबसे पहले FM निकाल लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये रहा तुम्हारा FM, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 10, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 180, 15-25 को करोगे तो आएगा 375। इस प्रकार से हमने ये निकाल लिए हैं अपने सभी के सभी FM, और इन सभी FM को ऐड करने के बाद आ रहा है 2095। दोबारा से क्यों लिख रहा हूँ जब पहले लिखा हुआ है। तो ये आ रहा है अपना सिग्मा FM। अगली चीज से ये सिग्मा F, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करके ये आ रहा है अपना सिग्मा F। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, यानी कि 2095 अपॉन सिग्मा F यानी कि 70। जैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे डायरेक्ट मेथड से मीन निकल करके आ जाएगा फॉर दिस कंटिन्यूअस सीरीज। ये तुम सॉल्व अपने आप करके देख लो। आगे आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे हमें एक अज्यूम्ड मीन चाहिए होगा, सिग्मा FD बार अपॉन सिग्मा F इंटू C। ए कोई भी अज्यूम्ड मीन हो सकता है, कोई भी आर्बिट्रेरी फिगर तुम इसकी जगह पर लिख सकते हो। मैंने तुम्हें बताया ना, अज्यूम्ड मीन तो तुम कुछ भी लिख दो दुनिया की, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर तुम लिख दो, वो काम करता है। फॉर्मूला ही ऐसे बना गया है ये सब सिस्टम। F यानी फ्रीक्वेंसी, D बार की वैल्यू है यहाँ पर मिडल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन कॉमन फैक्टर, C यानी कॉमन फैक्टर। अब आगे आ जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्लास, ये इनकी फ्रीक्वेंसी, ये इनकी मिडल वैल्यू। ठीक, अपने को क्या चाहिए था, कुछ चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले निकालते हैं D बार। D बार की वैल्यू क्या थी भाई क्या बताया था मैंने तुम्हें, M माइनस A अपॉन C, मिडल वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन C यानी कि कॉमन फैक्टर। ये चीज पहले के लिए करके देखते हैं। मिडल वैल्यू है इसकी 5 माइनस अज्यूम्ड मीन है 35 अपॉन C यानी कि कॉमन फैक्टर है अपना 10। ये निकल करके आ रहा है माइनस 30 अपॉन 10 यानी कि 3। D बार की वैल्यू आ गई 3। यही सेम टू सेम चीज अपन ने बाकी के सभी इन बाकी सब वैल्यूज के साथ भी किया है, और कुल मिलाकर अपने पास ये कुछ D बार निकल कर आ रहे हैं। सभी के सभी D बार अपने पास निकल के वैल्यू आ गई सभी D बार की। द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड FD बार, यानी कि F और D बार का मल्टीप्लीकेशन। 2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, 12 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे -24 आएगा, 15 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, सॉरी -15 आएगा। एंड कुल मिलाकर ये आ गए सभी के सभी FD बार। अब आ जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर। A, सबसे पहले A चाहिए, अज्यूम्ड मीन 35 अपने ले रखा है, प्लस अज्यूम्ड मीन कह लो, इसे आर्बिट्रेरी फिगर कह लो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये एक ही वैल्यू, दुनिया का कोई भी नंबर लिख दो तुम इसकी जगह, तो वो काम करना ही करना है। इसके बाद सिग्मा FD बार की अपने को वैल्यू चाहिए, यानी कि सभी के सभी FD बार को ऐड करना पड़ेगा, जो कि सम अप हो के आ रहा -25 अपॉन सिग्मा F की वैल्यू चाहिए जो कि आ रहा 70। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू चाहिए कॉमन फैक्टर जो कि है 10। जैसे ही तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तुम्हारा निकल करके आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फॉर दिस कंटिन्यूअस सीरीज। दैट्स इट, यही था मीन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय। बाकी मीडियन और मोड के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, उन्हें भी देख लेना। सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, अबे कर दो यार।